हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। गाइस, आज के इस वीडियो में हमारे भारत देश की मिट्टियों से संबंधित जितनी भी प्रश्न बनती है, आज हम इस वीडियो में पूरे प्रश्न कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये ऑप्शन है केवल पूर्वी क्षेत्र में, केवल दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी पठार की पूर्वी और दक्षिणी भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 4, 5, 6, 8। तो हमारे भारत देश में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है ये वाला प्रश्न कि कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। हमारे भारत देश के सबसे अधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? तो सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? हमारे भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब सभी जगह जितने भी क्षेत्र होते हैं, सब जगह विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या होता है कि जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु एवं संरचना की विविधता, संरचना एवं उच्चावच की विविधता, या फिर जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जलवायु, वहाँ की संरचना यानी बनावट और उच्चावच की विविधता के कारण क्या होता है कि वहाँ मिट्टियां भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? किस राज्य में सबसे ज्यादा बंजर भूमि पाई जाती है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो राजस्थान में बंजर भूमि सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी बंजर भूमि का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो किस राज्य का है? वो है राजस्थान का। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था ये प्रश्न कि ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टियां, काली मिट्टियां, लैटराइट मिट्टियां, लाल और पीली मिट्टियां? तो दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः लाल और पीली मिट्टियां पाई जाती हैं। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते चलिए या फिर ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित हुई है? लैटराइट मृदा, रेगुर मृदा, जलोढ़ मृदा या काली मृदा? तो लैटराइट मृदा, रेगुर मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर काली मृदा? तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन सही होगा, रेगुर मृदा। अगला प्रश्न है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? सबसे अधिक पानी पौधों को किस मिट्टी में मिलता है? पांसु मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोम मिट्टी? तो चिकनी मिट्टी में पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। किस में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न है काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी को हम किस और नाम से जानते हैं? तो खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, कछारी मिट्टी या रेगुर मिट्टी? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या है? छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पीट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या है? तो वो है लाल मिट्टी। क्या है? लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है कि काप मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है काप मिट्टी? समुद्री तटों पर, नदी घाटियों में, पहाड़ी ढालों पर या रेगिस्तानों में। तो काप मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है नदी घाटियों में। कहाँ पर? नदी की घाटियों में पाई जाती है ये काप मिट्टी। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैदा अपरदन रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है? मैदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को किस प्रकार से रोका जाता है? अति चराई के द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो वन रोपण के द्वारा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण या वन रोपण के द्वारा हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ह्यूमस। ह्यूमस किसका उदाहरण है? क्रिस्टलाइट का, मृदा संरचना का, जैविक कोलाइट का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूमस किसका उदाहरण है? तो ये है जैविक कोलाइट का उदाहरण, ह्यूमस। अगला प्रश्न है कि लावा मिट्टी पाई जाती है, लावा मिट्टी किस में पाई जाती है? सरयू पार मैदानों में, छत्तीसगढ़ मैदान में, मालवा पठार में या शिलांग पठार में। तो जो लावा मिट्टी है ये मालवा के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मालवा पठार में। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर, खादर, कल्लर या फिर रेगुड़। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। पुरानी कछारी या जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। तो पुरानी को बांगर और नई को क्या कहते हैं? खादर। अगला प्रश्न है हमारा कि गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। गंगा घाटी में जो बांगर मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, नदी नितल में, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर या गोखुर झीलों के किनारे। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर पाई जाती है। गंगा घाटी में जो बांगर मिट्टी है ये बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तरी मैदान से बना है। भारत का जो उत्तरी मैदान है ये किससे बना है? भारत का उत्तरी मैदान कायांतरित मैदा, आग्नेय शैल, जड़ों मैदा या पुरानी क्रिस्टली चट्टान। तो भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मैदा से बना हुआ है। किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक है? कैल्शियम की, एल्यूमिनियम की, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक है। किसकी है? कैल्शियम की मात्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये IAS प्री 1993 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? तो गुजरात की, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही आंसर बताइए, क्या सही होगा इसका? तो ई ऑप्शन गुजरात। भारत का सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि किसकी है? गुजरात की। हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है हमारा आज का कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, किसके अनुसार? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं?
भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 4, 5, 6, 8। तो हमारे भारत देश में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह है? लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। कौन सा मृदा समूह है? लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। तो मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पॉन्डोलॉजिक या लैटराइट। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैटराइट। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर, खादर, कल्लर और रेगुड़। तो पुरानी कछारी मिट्टी अभी बताया था हमने, बांगर कहलाती है। और नई कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। अगला प्रश्न है कि लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मखरेला यानी लैटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? मखरेला या लैटराइट मिट्टी होती है, ये किसका परिणाम होता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये काली मिट्टी का परिणाम होता है। किसका होता है? काली मिट्टी का। इसी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? आरपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पर है? रेगुर या काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश, झारखंड प्रदेश। तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री में 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जीआईसी में पूछा गया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो कौन सी मिट्टी है जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? 2, 3, 4, 6। तो कितने वर्ग हैं? तो ये है 4 वर्ग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित अपादन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? निम्नांकित अपादन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हुए हैं? आस्फालन, आस्टर, यसीट, क्षुद्र सरिता, रिल, अवनालिका, गली। तो किसके कारण? आस्टर सीट के कारण क्या हुआ है? अपादन के प्रकारों में से
किसके कारण चंबल के खड्ड बने हुए हैं? तो किसके कारण? आस्टर सीट के कारण। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से या लावा के बहने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण होता है किसके प्रवाह से? लावा के प्रवाह से। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है कौन सी होती है? सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है भारत की? CGPSC 2020 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? सबसे अधिक समृद्ध मिट्टी कौन सी है? हाँ, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे अधिक समृद्ध मिट्टी कौन सी है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट सबसे अच्छी मृदा मिट्टी कौन सी है? लाल, काली, रुक्ष या जलोढ़? तो जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी होती है जैव पदार्थों से भरपूर? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मखरली मिट्टी या लाल मिट्टी? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से क्या होती है? भरपूर होती है। सबसे ज़्यादा जैव पदार्थ किसमें पाए जाते हैं? काली मिट्टी में। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? किस मिट्टी में सिंचाई के लिए कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? लैटराइट, लाल, काली या जलोढ़? तो किस मिट्टी में नहीं होती है? तो काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए पूछा गया है। काली, जलोढ़, लाल मृदा, लैटराइट मृदा? तो जलोढ़ मृदा जो है वो धान की खेती के लिए सबसे अधिक आदर्श मृदा होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी मानी जाती है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगुड़? जो अम्लीय मृदा है ये चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का pH मान लगभग कितना होना चाहिए? सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का जो pH मान है वो कितना होना चाहिए? 3, 4, 6 से 7, 9 से 10? तो 6 से 7 pH मान होना चाहिए किसका? सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट, काली, लैटराइट या लाल? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। RRB 2004 में पूछा गया था। UP RO ARO प्री 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया था।
कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की रचना असामान्यता निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। किस प्रक्रिया द्वारा होती है? अपादान, निक्षेपण, निरावरणीकरण या फिर अपक्षय। तो मिट्टी की जो रचना होती है वो निक्षेपण के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला है? सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन सा मिट्टी का वर्ग फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ या जंगली मिट्टियाँ। तो जलोढ़ मिट्टियाँ हमारे भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो बांगर मिट्टी कहते हैं पुरानी कछारी मिट्टी को। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? मतलब किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ये URPCS 2003 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो किस मिट्टी में? बलुई, दोमट, मटियार या दोमट या फिर दोमट 5 में। तो बलुई दोमट मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है इसमें। और सबसे अधिक किस में होती है? काली मिट्टी में। और सबसे कम जल धारण की क्षमता किस में होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी में। अगला प्रश्न है कि मृदा क्षरण निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा मिट्टी का क्षरण या मिट्टी के कटाव को या मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है? तो अच्छे पेड़ पौधे लगाकर, पशुओं की गतिविधि रोककर, केवल वायु स्क्रीन से या मानवीय क्रियाकलापों को सीमित करके। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पेड़ पौधे लगा करके, वृक्षारोपण करके, वनारोपण करके अच्छे मृदा क्षरण को या मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मृदा लवणता की स्थिति में किस तत्व की परत सतह पर नहीं पाई जाती है? मृदा लवणता की स्थिति में किस तत्व की जो परत होती है वो सतह पर नहीं पाई जाती है? सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम। तो नाइट्रोजन जो है वो सतह पर नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपादन में सबसे अधिक प्रभावित है? कौन सा क्षेत्र है जो मृदा अपादन से सबसे अधिक प्रभावित है? पश्चिमी हिमालय, राजस्थान, चंबल की घाटी या पश्चिम बंगाल। तो जो चंबल की घाटी है ये मृदा अपादन से सबसे अधिक क्या है? प्रभावित है। तो गाइस ये हमारे भारत देश की मिट्टियों से संबंधित 50 क्वेश्चन थे जो बहुत ही यूजफुल है आपके सभी एग्जामों के लिए। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।